नवनिर्मित पुलिस चौकियों का लोकार्पण एसपी सीतापुर ने फीता काटकर किया। जनपद सीतापुर पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र द्वारा थाना कमलापुर की नवनिर्मित पुलिस चौकी जयरामपुर, थाना सिधौली की नवनिर्मित पुलिस चौकी बाड़ी तथा संत नगर चौकी का लाल फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह व प्रभारी निरीक्षक सिधौली, थाना अध्यक्ष कमलापुर एवं थाना क्षेत्र के सम्रांत व्यक्ति मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यक्रम में बताया गया कि थाना कमलापुर तथा सिधौली की नवनिर्मित पुलिस चौकी से आसपास के ग्राम एवं ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। पुलिस बल की उपलब्धता सुरक्षा बनी रहेगी। चौकी के द्वारा प्रकरणों का निस्तारण कर उनकी मदद की जा सकेगी। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने एवं कानून सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस चौकी पर उपस्थित पुलिसकर्मियों एवं ग्राम प्रहरियों को अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए संबंधित को यथाशीघ्र सूचना देने, शराब पीकर वाहन न चलाने, हेलमेट पहनकर वाहन चलाने, बाइक पर ट्रिपलिंग न करने तथा कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने की अपील की गई। चौकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, भीड़भाड़ वाले इलाकों आदि में सीसीटीवी लगवाने अथवा लगे हुए सीसीटीवी को निरंतर क्रियाशील रखने एवं जुआ खेलने, ट्रेडिंग करने व गेम खेलने एवं कर्ज देने वाले ऐप से बचें तथा इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें तथा साइबर फ्रॉड से बचने हेतु जागरूक करने एवं अपना OTP किसी अन्य को न शेयर करने व सतर्क रहने के लिए कहा गया। लोकार्पण में चौकी क्षेत्र के सम्रांत व्यक्तियों द्वारा चौकी के निर्माण से आम जनमानस की पुलिस तक शीघ्र पहुंच व सुविधा के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया गया। बाड़ी चौकी के उद्घाटन समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में परमादाड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय, यहाँ उपस्थित हमारे पुलिस विभाग के सभी साथी अधिकारीगण, यहाँ उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित सम्भ्रांत नागरिकगण, बाड़ी गांव के रहने वाले सभी निवासीगण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। चौकी इसलिए बनाई गई कि थाना दूर है, चौकी नज़दीक है। सबसे बड़ी बात है जो शासन की मंशा है, भय मुक्त समाज की स्थापना, सरकार की मंशा है भय मुक्त समाज की स्थापना। उस दिशा में बढ़ता हुआ एक कदम है कि हम आपके और करीब आ गए। पुलिस का कॉन्सेप्ट जो आया वो मित्र पुलिस के रूप में है। हम आप मिलके इस समाज की बेहतरी के लिए और क्या कर सकते हैं उसको करने की आवश्यकता है और संवाद बना रहे हमारा आपका। इसलिए चौकी आपके गांव के, आपके घर के नज़दीक आ गई। अब आपको छोटे छोटे कामों के लिए थाने पर नहीं जाना पड़ेगा, सारे काम आपके यहीं से निपटेंगे। कोई गंभीर मामला होगा तभी थाने पर जाना है, नहीं तो यहीं आपकी समस्या का समाधान होगा। अब सवाल इस बात का है कि चौकी बन गई, भवन बन गया, यहाँ लोग रहने भी लगे, तो अब आप लोगों का भी जो कर्तव्य है कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जो भी अवैध गतिविधियां हो रही हैं, अवैध कार्य लोग कर रहे हैं, उनके बारे में गोपनीय रूप से आप सब हमें बताएं ताकि कोई छोटी सी फुंसी नासूर बनने के पहले उसको ऑपरेट करके और सही किया जा सके। यह ज़रूरत है इस बात की। उसके लिए आप सबसे, हम सब की अपेक्षा है कि सभी क्षेत्रवासी, गांव के लोग अचानक से बनने वाले अमीर लोगों के बारे में जो साइकिल से सीधे मोटरसाइकिल 1.5 लाख वाली और उसके बाद स्कॉर्पियो और फिर भवन बनना शुरू हो जाता, बाजार में भी उनकी दुकान हो गई, गांव में भी बन गया। अचानक से एकदम लगता है कहाँ से लक्ष्मी जी की मेहरबानी हो गई और वो अचानक से अमीर होते हैं।
ऐसे लोगों को देख के आप लोगों के भी कान खड़े होने चाहिए और आंख खोलनी चाहिए कि ये आखिर कैसे हो रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में गोपनीय रूप से निश्चित रूप से आप सब हम लोगों को बताएंगे, ऐसी अपेक्षा हम सब की है। दूसरी बात है कि अब आप लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपने गांव में, अपने गली में, अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए आप सीसीटीवी कैमरे सब लोग लगवाएं। गांव में जैसा कि पूर्व में मुख्य सचिव महोदय का आदेश आया था, प्रत्येक ग्राम प्रधान 6 कैमरे लगवा सकता है अपने गांव में, उसका भुगतान सरकारी कोष से होगा, उसको भी करने की आवश्यकता है। और जब आज के परिवेश में आप देख ही रहे होंगे कि सीसीटीवी कैमरे की कितनी महत्ता है। 44 लागू हुई है, जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर आप? देखिए, अगले 1 सप्ताह तक अनेकों प्रकार के कार्यक्रम जो सामाजिक रूप से मनाए जाते हैं उनका समय चल रहा है। जैसे रामनवमी है, डॉक्टर अम्बेडकर जयंती है तथा अन्य भी कई त्यौहार हैं। तो इसके विषय में धारा 144 लागू की गई है और जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार की अवैध बिना परमिशन के कोई जुलूस अथवा किसी प्रकार की गैदरिंग नहीं की जानी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें हम लोगों ने लगातार अलर्ट, हम लोगों का जो ईद और उसके समय से चल रहा है, पूरे जनपद में शांति व्यवस्था अच्छी तरह से कायम है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अपने जो भी कार्यक्रम है उसको विधि सम्मत तरीके से करने की बात। सर, जिले में लगभग 55 से 60 जो है चौकियां बनाई गई हैं, जनता इसका कैसे लाभ उठा सके और क्राइम पर कैसे रोक लगेगी सर? देखिए, जो पुलिस की कई नई चौकियां बनाई गई हैं जनपद सीतापुर में, इनका जो उपयोग है वो जनता की सेवा के लिए ही किया जाएगा। यहाँ पर चूँकि कई जगहों से हमने देखा कि जहाँ पर थानों की दूरी बहुत ज़्यादा है कुछ गाँवों से, तो ऐसे स्थानों पर ये चौकियां बनाई गई। कुछ ऐसे स्थानों पर बनाई गई जहां से ट्रैफिक का आवागमन बहुत ज़्यादा है और वहां पर पुलिस की कोई ड्यूटी नहीं लग पा रही थी, तो ऐसे स्थानों को चयनित करते हुए वहां पर पुलिस की नई चौकियां बनाई गई हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई समस्या आती है, कोई ट्रैफिक से संबंधी इशू है, कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मारपीट होती है, तो तुरंत उसमें जो पुलिस की सहायता है वो उस चौकी से दी जा सकती है। इसके लिए यहाँ पर लगातार 24 घंटे पुलिस बल उपलब्ध रहेगा और आम जनता के सहयोग से ही हम लोगों ने इन चौकियों को अच्छी तरह से चलाने का निर्णय लिया है। आज सिधौली में 2 चौकियों का उद्घाटन हुआ, क्या कहेंगे सर? देखिए, संत नगर और बाड़ी, ये दोनों गांवों में ये चौकी का उद्घाटन किया गया है। एक सिधौली से महमूदाबाद जाने वाली रोड पर और एक सिधौली से नैमिषारण्य जाने वाली रोड पर ये चौकियां बनाई गई हैं। यहाँ पर लगातार हैवी ट्रैफिक रहता है और पुलिस की पिकेट लगाई जाती है, तो उनको अब ये चौकी के माध्यम से जो पुलिसकर्मी है उनको भी रहने के लिए, बैठने के लिए अच्छा स्थान मिलेगा, इसलिए उनका उद्घाटन आज किया गया। थैंक्स सर।